Hi everyone, welcome to the channel. This is lecture number 66 where we are going to learn Prim's algorithm in this particular video. Okay, so हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले ग्रीडी पढ़ रहे हैं और ग्रीडी की हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम जो है वो है क्या? मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री से पहले हमने देखा था ग्राफ क्या होता है, ग्राफ की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी। ग्राफ के बाद हमने देखा कि व्हाट इज स्पैनिंग ट्री, व्हाट इज स्पैनिंग ट्री, एंड उसके बाद हमने चेक किया स्पैनिंग ट्री के बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम होते हैं। एक होता है क्रुस्कल्स, जिसको हमने लास्ट वीडियो में देखा, लेक्चर नंबर 65 में, वो जाके आप देखें। क्रुस्कल और प्रिम्स दोनों करना जरूरी है। इसके मैं 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर की, क्योंकि ये टॉपिक फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। एमएसटी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री को यू कांट स्पीक, जो लोग नए आ रहे हैं इस चैनल पे उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एल्गोरिथम का कोर्स जो है अपना 95% हो चुका है, 95% हो चुका है। और हम इसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग करेंगे, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर द एल्गोरिथम। और पूरा कोर्स जो है लेक्चर नंबर 0 से आप आराम से देखें। पूरा कोर्स जो है मैक्सिमम 35 आवर्स का है और पूरा एल्गोरिथम का जो आपको कोर्स है, फ्री कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में। नाउ प्रिम्स एल्गोरिथम देखते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। इट स्टार्ट्स विथ नोड्स। ओके, व्हाट अबाउट क्रुस्कल्स? कैन यू टेल व्हाट अबाउट क्रुस्कल्स? क्रुस्कल स्टार्ट्स विथ एजेस। क्या डिफरेंस है कि क्रुस्कल होता है स्टार्ट विथ एज से और प्रिम्स होता है स्टार्ट नोड से? कैसे? एग्जांपल से समझेंगे। लेट मी टेक अ ब्यूटीफुल एग्जांपल फ्रॉम माय नोट्स। सो वी हैव अ नोट, सो वी हैव अ ग्राफ। हम ग्राफ से निकालते हैं स्पैनिंग ट्री। वर्टेक्स ए है हमारे पास, ए, फिर हमारे पास बी सी डी ई है, बी है, सी है, बी सी डी है, फिर हमारे पास ई है, फिर हमारे पास एफ है। सो दीज ऑल आर दी नोड्स एंड लेट मी टेक कनेक्टिविटी ऑल्सो। So this node is connected from all, okay, and this node is connected from this, like this, and like this, like this, like this. So this is butterfly, you can say. This is our graph and हम एमएसटी निकाल रहे हैं तो हमें वेट देना पड़ेगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। और अगर स्पैनिंग ट्री बोलता है कोई वेट के साथ तो उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। विदाउट वेट को क्या बोलते हैं? स्पैनिंग ट्री केवल। सो इसका वेट जो है 7 है, इसका 6 है, इसका 2 है। बट अबाउट दिस 6 6, ओके, 3 5, okay, 9 8 and 4. So these all are the weight of the edges. Okay, what is the question is that find MST and weight of minimum spanning tree using Prim's algorithm. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ। इनके केस में क्या होता है, प्रिम्स और क्रुस्कल के केस में आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्रुस्कल में तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम नहीं बनाते हो कि नहीं बनाते हो, ठीक है, वो चीज़ जो मैंने बताई है, ठीक है, उसको रखो। बाकी आता गया है, न्यूमेरिकल आता है। तो हम मैं सारी चीज़ कवर कर रहा हूँ, बट न्यूमेरिकल वाला पोर्सन 99% न्यूमेरिकल आने का चांसेस होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम आता है, बहुत कम इनका, ठीक है। तो एमएसटी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इससे न्यूमेरिकल्स। आप प्रीवियस ईयर जाके देखो ना, प्रीवियस ईयर जाके देखो, आपको समझ में आएगा। ओके, सो एमएसटी, फाइंड एमएसटी एंड वेट ऑफ द एमएसटी यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। सो प्रिम्स एल्गोरिथम में हमने लिख रखा था कि इट स्टार्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, स्टार्ट्स विथ अ नोड। विथ अ नोड मतलब फ्रॉम एनी नोड यू कैन स्टार्ट विथ एनी नोड। सो हाउ विल यू स्टार्ट, फ्रॉम विच नोड यू विल स्टार्ट? लेट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ए। सो ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ए को पहले लिख लिया हमने। ओके, नाउ मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या बोलता है? हमें मिनिमम वेट का करना है। और मिनिमम वेट कब होगा? जब तुम मिनिमम एज क्या करोगे? चूज करोगे। हाउ यू विल चूज? सो आई एम टेकिंग ऑल द एजेस, विच आर कनेक्टेड टू ए। नाउ which edges are connected to A? 7 is connected, AB is connected, AC is connected, AD is connected. तो A से कनेक्टेड जितनी भी एज है सारी एज चेक कर लो। 7 है, 2 है, 6 है। ओके, कौन सी आप एज लेना पसंद करोगे? कौन सी एज लेना पसंद करोगे? सो आई विल टेक सी। क्यों? क्योंकि मिनिमम वेट है 2। ओके, नाउ हम ए और सी तक पहुंच चुके हैं, ए और सी तक पहुंच चुके हैं। अब ए और सी से कनेक्टेड सारी एजेस को चेक करेंगे हम। ए से भी जो एजेस कनेक्टेड है और सी से भी, तो ए से कनेक्टेड है ये एज, और सी से कनेक्टेड है सारी एजेस, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। सो वी हैव टू टेक कंसिडरेशन ऑफ दिस एज, दिस एज, दिस एज, दिस एज, दिस एज एंड दिस एज एंड दिस एज। अगेन आई विल नॉट टेक, क्योंकि मैं ले चुका हूँ। सो इन पांचों में 7 6 6 6 8 5 जो सी से कनेक्टेड है और ए से भी कनेक्टेड है,
या तो सी से कनेक्टेड हो या तो ए से, दोनों से नहीं, ठीक है। तो ए वाली एज कौन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है। सी वाली कौन सी है, ये वाली है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ये वाली एज है क्या सी और से, नहीं। ये वाली है क्या, यह है क्या, नहीं डायरेक्टली। तो हम कौन सा एज चूज करेंगे बताओ, हम चूज करेंगे 5, क्योंकि हमारे पास 6 7 2 6 8 5 6 का ऑप्शन है इनका, बट हम 2 को ले चुके हैं। सो आई विल चूज 5 एंड आई विल राइट लाइक दिस 5। नाउ वी हैव ऑप्शन कि हमें ए से भी लेना है, सी से भी लेना है और एफ से भी चूज करना है। नाउ हमारे पास छोटी एज कौन सी है, सी। यहाँ पे 3 एज हमारी सबसे छोटी है, क्योंकि एफ से कनेक्टेड है 9 5 3, और सबसे छोटा क्या है 2 है, लेकिन 2 ले चुके हैं, अब क्या है 3 है। सो वी विल टेक डी एंड दिस विल बी 3। सो तुम देख रहे हो एक चीज कि प्रिम्स में हम नोड बाई नोड क्या कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, नोड बाई नोड चलते जा रहे हैं, और हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा। सो चेक हाउ मेनी वर्टिक्स, 1 2 3 4 5। हमारे पास वर्टिक्स कितने हैं, 5। तो हमें एज कितनी लेनी पड़ेगी, सॉरी 6 वर्टिक्स, 1 2 3 4 5 6 वर्टिक्स। तो हमें एज कितनी लेनी पड़ेगी, एज लेनी पड़ेगी हमें हाउ मेनी, टेल मी हाउ मेनी एज वी नीड टू टेक, 5 एजेस। डिड यू गेट इट, okay? If you get it, then okay, let draw the minimum spanning tree. Okay, now we have A का connectivity, C का connectivity, D का, F का. Now we will take from all the nodes I will take the edges. Okay, so क्या तुम B तक पहुंचे हो अभी, क्या तुम E तक पहुंचे हो, नहीं। तुम्हें A से चेक करना है, C से, F से, D से। तो ये वाली एज फिर भी अभी तुम नहीं रीच कर पाए हो, फिर भी तुम नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हें C से चेक करना है, A से, D से, F से। So how you will choose, you will take which age you will take, first of all tell me. So you will take which age, tell me. हमारे पास ये वाली एज है, ऑप्शन ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये क्या हमें एडी से कनेक्ट करना चाहिए 6 को। अगर मैं 6 ले लेता हूँ, क्योंकि मिनिमम एज क्या है हमारे पास 6, अगर मैं 6 को लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 6 को लेता हूँ तो बताओ मुझे लूप बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर 6 को लेता हूँ लूप बन जाएगा, यस। अगर इस वाले 6 को लेता हूँ फिर भी लूप बनेगा। अगर इस वाले 6 को लेता हूँ, बीई वाले को अगर लेता हूँ मैं, सॉरी सीबी वाले को, दैट इज आवर व्हाट 6। डिड यू गेट, हमने 6 इस वाले को क्यों नहीं लिया, हमने इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि लूप बना रहा था ये। नाउ वी हैव ऑप्शन ऑफ बी आल्सो। नाउ व्हिच एज यू विल टेक, ऑब्वियसली 4 लोगे, क्योंकि 4 छोटा है, 4e। So this is our spanning tree and the weight is 4 plus 6 plus 2 plus 5 plus 3, that is 10 10 20 simple, and that is a 20. Okay, so this is our beautiful Prim's algorithm. Prim's algorithm क्या करता है, एक नोड से स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट किया हमने, ए से स्टार्ट किया, ए से जितनी भी एजेस कनेक्टेड है 1 2 3, तीनों का वेट चेक किया 2। अब हम सी तक पहुंच चुके हैं कनेक्ट करके सी। और ए और सी से कौन कौन कनेक्टेड चेक कर लो, ए से 3 कनेक्टेड थी, सी से 3 2 5, तो 5 3 8 एजेस हमारे पास कनेक्टेड है। कौन सी चूज करोगे, और हमें साइकिल नहीं बनने देना है बीच में, हमें साइकिल नहीं बनने देना है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि क्रुस्कल में हम क्या करते थे, पहले एक एज ऐसे ले लिए, एक एज ऐसे ले लिए, एक एज ऐसे ले लिए, हो सकता है एक एज ऐसे ले लिए। तो क्रुस्कल में बीच में हमारा ग्राफ क्या होता है, जंबल फॉर्म में बनता है, डिसकनेक्टेड। देखो कैसे कैसे भाई, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसको बोलते हैं डिसकनेक्टेड, और इसको बोलते हैं फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट, जंगल। सो क्रुस्कल एल्गोरिथम, पॉइंट इज कि क्रुस्कल एल्गोरिथम इन बिटवीन may जनरेट फॉरेस्ट। इसको बोलते हैं क्या, फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि डिसकनेक्टेड। भाई हम एज चूज कर रहे हैं, सपोज दैट पहले हमने एक एज ये ली, एक एज ये ली, ठीक है। यहाँ पे ही देख लो, अगर यहाँ पे क्रुस्कल लगाओगे तो पहले तुम क्या लोगे, एसी लोगे, छोटी वाली एज पे डीएफ, दोनों डिसकनेक्टेड है, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट। बट इन केस ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम, ऑलवेज कनेक्टेड ग्राफ और ट्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम ए से सी जा रहे थे, फिर हम या तो ए से कनेक्टेड वाली एज चूज करेंगे या तो सी से कनेक्टेड वाली एज चूज करेंगे। तो हम हमेशा कनेक्टेड फॉर्म में ग्राफ क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, क्योंकि हम ए पे थे, ए से सी गए, ठीक है। अब हम या तो ए से जाएंगे कहीं पे या तो सी से जाएंगे, तो हमेशा कनेक्टेड फॉर्म में रहेंगे सारे वर्टेक्स। सो यू कैन से दैट कि प्रिम्स डजंट जनरेट फॉरेस्ट, इट ऑलवेज जनरेट कनेक्टेड ग्राफ, बट क्रुस्कल जनरेट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज from the gate PYQs only, so you can note out this point. This is very important point. These two are very important points. Okay, let me take another example, example 2. So did you get it, Prim's algorithm? Okay, if you get it, you are very smart. Okay, so let me take another example. Okay, so I'm taking one example, very beautiful example.
So this is example. Okay, so let me take 1 A B C D E F G. Okay, I need to take age weight also, so I am taking 10 20 2 6 3 9 6 6 6 5 4. Okay, so let me start with any node. Start with any node. Start with any node. You can start with any node. So I will start. Let me start with A. Okay, so how many options are from A? We have two options, AB or AC. Which one you will take? You will take AC, not AC. लगाने वाला नहीं घर में. So you will take AC. So I am going from A to C. And what is the weight of this 3? Again we have two options. हम A से भी जा सकते हैं और C से भी. But I will take 6 और 2. कौन सा लोगे? 6 to 29. We have 3 options here and 1 option here. Which one you will take? You will take 2 obviously. So I will take 2. और हम ले सकते हैं क्योंकि लूप नहीं बन रहा तो ले सकते हैं. Yes. नाउ हमारे पास ए बी सी से रिजल्टी है. सारी एजेस चेक करो कौन सी छोटी है. नाउ हमारे पास बी से 10 है, 20 है, सी से 20 सी से है और 9 है, 2 है, 6 3 है. लेकिन 2 3 तो ले चुके हैं. सो बीच वन विल टेक. सो 10 20 9 6 2 3 में से 2 3 तो ऑलरेडी ले चुके हैं. हमारे पास बचता क्या है? ये 3 चीजें बचती हैं. 6 को ले लें क्या? नहीं, क्योंकि लूप बना देगा. सो 6 को हमें नहीं लेना है. हमें किसको लेना पड़ेगा? 9 10 20 में से सबसे छोटी कौन है? 9. सो आई विल टेक 9 एंड दिस इज जी. आई एम टेकिंग 9. Now we have an option. We have an option that we can take this one, and also G से हम कहाँ जा सकते हैं? इधर और इधर. So कौन सा चूज करोगे तुम? 10 20. इसको तो नहीं लेंगे अब क्योंकि लूप बन आ रहा है, हटा दो. 10 20 6 4 में से किसको लोगे? 4 को. और you will go to F, that is 4. Did you get? Okay. So how many edges should be there? So vertex कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7. 4 2 6 7 7 vertex हैं, तो edges कितनी होनी चाहिए? 6. अभी तक कितनी हुई है? 1 2 3 4. ओके, नाउ वी हैव ऑप्शन ऑफ जी एफ, नॉट गर्लफ्रेंड, जी एफ एंड सी एंड बी एंड ए. ओके, सो हम किसको चूज करेंगे बताओ? सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे 5 दिख रहा है मुझे. 10 20 9 6, यहाँ से भी 6 और यहाँ से 5. तो हमें क्या दिख रहा है? 5. सो आई विल टेक 5. दिस इज अ वेरी simple. 1 2 3 4 5 ages we have taken. Then which age you will take again? Okay, which age you will take again? Okay, so we have an option that should I take this 6 or this 6 or this 6. So I can take this 6 also, so this will give one spanning tree. Did you get it? And if I will take this 6, this will either this one, or I am saying or either this one or this one. This will give again one spanning tree. And this one, if I will take again, this will give one spanning tree, because to reach this particular node we have 3 options. So here how many spanning tree? 3. So spanning tree हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं. यहाँ पे और लिखा हूं मैं, तीनों को नहीं लेना एक साथ. या तो ये वाली एज ले लो, या तो ये, या तो ये, या तो ये, क्योंकि हम तीनों से क्या हो सकते हैं? पहुंच सकते हैं. ओके, सो हियर इज अ कैच. व्हाट इज द कैच? टेल मी. कैच इज दैट कि हमारे पास एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं. लेट मी ड्रॉ ऑल दी स्पैनिंग ट्रीज. तो एक तुम्हारा ये हो गया स्पैनिंग ट्री. ओके, दूसरा तुम्हारा जो बनेगा, दूसरा स्पैनिंग ट्री बनेगा. लेट मी टेक ग्रीन कलर. सो दैट इज ए सी, दिस इज बी, दिस इज जी, दिस इज डी, दिस इज एफ, दिस इज ई. विच वन यू विल टेक? अच्छा, हमने डी को लिया था. इस बार हम इस वाली एज को छोड़ के इस वाली एज को चूज कर लेते हैं. भाई ये लो, इस वाली एज को चूज कर लेते हैं. So this one is a one spanning tree. If you will not take this, you can take like this: A, C, B, G, F. D को नहीं लेते हैं फिर से इस बार, क्योंकि हमें इस वाली एज को नहीं लेना है इस बार. So we can take this age also. This age we can take. So simple है, बहुत सिंपल है. E D. So this is very simple. हमारे पास बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं. बट अब क्वेश्चन क्या था हमारा? हमें मिनिमम वेट बताना है. वेट तो सेम ही होगा, क्योंकि हमें 3 क्यों मिले? क्योंकि इनका वेट क्या था? सेम था. तो तीनों में से कोई एक चूज कर लो. So this is Prim's algorithm. Okay, now let deep dive into the algorithm in time complexity. Okay, first of all I will tell one thing कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रूफ है, प्रूफ this is little bit difficult for those who are not aware of graph. ठीक है, आपको ग्राफ आना चाहिए पूरा, क्योंकि ग्राफ अगर आपको नहीं आएगा, ग्राफ क्यों होना चाहिए? क्योंकि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होती है एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेंसी मैट्रिक्स
ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं आएंगी, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। हाउ ग्राफ यू विल स्टोर इन डेटा स्ट्रक्चर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। व्हाट इज दिस? दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, यू कैन चेक आउट, यू कैन गूगल आउट दिस। सो ग्राफ को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्जेंसी लिस्ट और अर्जेंसी मैट्रिक्स। ओके, प्रूफ डिफिकल्ट क्यों होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत इन डेप्थ। आपको डिग्री पता होना चाहिए क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ ग्राफ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए, इसलिए प्रूफ इसका डिफिकल्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। बट एल्गोरिथम तो आपको पता है कैसे हमें करना है, ठीक है। सो आई हैव रिटन एल्गोरिथम हियर एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो जस्ट रीड वन बाय वन एंड एट द एंड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर आई विल टेल। सो सबसे पहला पॉइंट जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, एल्गोरिथम तो तुम्हें पता है एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ठीक है। आप देखते हैं, चलो इसको। These are the points that you have to remember, not you have to remember, just I am writing here, you have to not worry about. So Prim's algorithm is implemented by min heap data structure and graph is represented by adjacency list. तो जब हम Prim's algorithm को कोड लिखेंगे तो हम min heap data structure का यूज कर सकते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ को adjacency list से, ठीक है। ओके, इन min heap each vertex contains थ्री fields। min heap जब बनाएंगे हम प्रिम्स एल्गोरिथम में, मिन हीप में क्या होते हैं, रूट होता है, नोड्स होते हैं, नोड्स। नोड के साथ साथ हम एक नोड जो होगा, एक नोड क्या क्या कंटेन करेगा, उसमें नोड की वैल्यू तो होगी प्लस मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द नेबर्स होगी प्लस ऑल द नेबर्स। सो इन अ नोड थ्री फील्ड्स विल बी देयर। ओके, we know that in a min heap or max heap, so this one covered, we know that in a min heap or max heap to insert, delete, increase or decrease the node, it takes order of log n in worst case। हम जानते हैं चीज, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, नाउ what is the algorithm? So this is basically algorithm that I have written, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज समझ में क्यों नहीं आएगी, समझो। फॉर क्रिएटिंग मिन हीप यू विल गेट इट। क्रिएटिंग मिन हीप के लिए कितना लगेगा, हम वर्टेक्स का बनाते हैं हमेशा, तो ऑर्डर ऑफ वी लगेगा। ओके, डिलीटिंग इन एवरी स्टेप्स, तो डिलीटिंग इन एवरी विल टेक वी लॉग बी। ओके, क्योंकि वर्स्ट केस में हम वी नोट्स क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, चेकिंग डिग्री ऑफ ईच वन, सो यू विल नॉट गेट इट, सो दैट वाई आई एम रिटन 2e, यू विल नॉट गेट इट, क्योंकि तुम्हें अगर ग्राफ नहीं पता तो नहीं पता तो होगा। एंड डिक्रीजिंग डिग्री विल टेक 2e log b। सो जस्ट यू हैव टू व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज b प्लस v log b। ये याद नहीं करना, मैं बताता हूँ, 2e plus 2e log v। okay, so you will take v common from here, this will become v log v and this one will become e log v, simple, e log v। so you will take common log v, that will become b plus e। so what exactly is the time complexity? Time complexity is b plus e into log v, this is the टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड वी नो दैट कि एजेस जो होती हैं, एजेस ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होती है, वर्टेक्स की होती हैं। एजेस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वर्टेक्स की होती हैं, या वर्टेक्स -1 की, तो v ही हो जाएगा फिर भी। तो हम कह सकते हैं कि हम v की जगह भी e रख सकते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हमारा e प्लस e log v, क्योंकि e जो होता है बड़ा होता है v के कंपेरिजन में, तो हम v को इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम 2e log v, that is e log v। So what you have to remember? You have to remember this one only, v plus e log time complexity of the Prim's algorithm। Okay, now so proof, we will not take proof because we know that the reason, क्योंकि ग्राफ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, but I have written graph can be represented in two ways, adjacency list and matrix। I thought to prove that, but it will take 1 hour, so we need not to prove। okay, so conclusion about time complexity देख लेते हैं। सबसे important जो है यही है अपना, ठीक है। so graph can be represented using adjacency list and adjacency matrix। so this is the representation of graph, representation of the graph। okay, and min heap अगर यूज करते हो डेटा स्ट्रक्चर, दिस इज द which डेटा स्ट्रक्चर you are using। ओके, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इन प्रिम्स, क्वेश्चन पूछता है इन प्रिम्स using adjacency list and using array, what will be time complexity? so we are using adjacency list and array, then time complexity will become v square। ये दोनों का पार्ट कौन सा है कॉमन, v square। अगर कोई बोलता है कि adjacency list प्लस सॉर्टेड array, तो ev हो जाएगा। सो याद कैसे करना है, ऐसे याद कर लो कि यहाँ पे adjacency list है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे मिनी हीप है, यहाँ पे array, यहाँ पे सॉर्टेड array, यहाँ पे b प्लस e log v है, b प्लस e इंटू log v, यहाँ पे b स्क्वायर प्लस e log v है, थोड़ा इनको याद करना पड़ेगा, ये तो कॉमन है दोनों में।
सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? हम अगर 6 प्रूफ देखने जाएंगे तो हमारे 6 आवर लग जाएंगे, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू प्रूफ, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द कंक्लूजन बिकॉज आई नो कितना टफ है समझा पाना आपको और आपको डाइजेस्ट कर पाना स्टार्टिंग लेवल पे, ठीक है। सो आई विल टेक प्रूफ इन अनदर वीडियो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। सो अगर तुमसे कोई बोलता है कि अगर एडजेंसी मैट्रिक्स ले लेते हैं और सॉर्टेड एरे ले लेते हैं तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? एडजेंसी मैट्रिक्स इज देयर एंड सॉर्टेड ऑर्डर इज देयर, दिस इज वीई। व्हाट इज वी? वी इज नंबर ऑफ बाइटिक्स एंड ई इज नंबर ऑफ एजेस. So this is the Prim's algorithm that you can see. Okay, so important point is this कि अगर एडजेंसी लिस्ट प्लस डबली लिंक लिस्ट दे देता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ बी। ये पॉइंट्स आप नोट कर लो और या रट लो इन्हें, ठीक है। सो which points are important, which points are important? So point number, this one is important at the end, time complexity. This table is important, this table is important, and this is important. Okay, so this one we have proved, b plus e log b, that is written here only, b plus e log v, that is written here, v plus e log b. Okay, so प्रिम्स में और क्रुस्कल में आपके क्या आते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। एमएसटी में क्या क्वेश्चन आते हैं? एमएसटी में अभी तक क्वेश्चन का जो पैटर्न आया है, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल हम देखेंगे कैसे, या तो न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, या एक पहले पूछा गया 2010 तक में। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डरना नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे गेट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रैक्टिस गेट क्वेश्चन ऑन एमएसटी। और हमारे पास फिर 2 एल्गोरिथम और बचते हैं यार, थोड़ा सा उनको भी देख लेंगे, ठीक है। एक हमारा डाइजेस्ट्रा होता है, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम होता है, और एक होता है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, और एक होता है फोर्ड ब्लास एल्गोरिथम। सो वी विल टेक दीज एल्गोरिथम्स एज वेल इन वन वीडियो, 30 मिनट्स में इनको कवर करेंगे, फिर हम जाएंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन टू नेक्स्ट वीडियो।